तो जय हिंद साथियों। आज का हम लोग का टॉपिक है टैली और अकाउंटिंग के जॉब में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 50 से ऊपर होंगे या 50 हो सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये किसके लिए यूज़फुल होगा। यदि आप टैली पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं और आप टैली के जॉब में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ओके। और आप अगर हमारे संस्था के छात्र होंगे तो आप अपना नाम और इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते चलिएगा। अगर और किसी संस्था के आप छात्र होंगे तो आप भी अपना नाम और वीडियो में कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अवश्य दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए कुछ हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अगर बेसिक कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप नोटपैड को विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिंक आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। ये पीडीएफ आपका कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा इस पीडीएफ का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो नोटपैड सीखे बिल्कुल बेसिक से, वर्डपैड पढ़ सकते हैं, कीबोर्ड जो बेसिक से मतलब जितने भी कीज़ होते हैं ना कीबोर्ड में, और कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं सब इसमें विस्तृत बताया गया है। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का 2 पार्ट बनाया गया था, पार्ट 1 पार्ट 2 था। और अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है तो हमने ऐसे वीडियो बहुत बनाया है जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 या उससे कम है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगला है कंपटीशन एग्ज़ाम की, अगर मैथ की आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ का भी वीडियो हमारे चैनल पे होगा, आप उस मैथ का वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर टैली आप शुरू से सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस पे आपको टैली प्राइम का वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे। और आपको हम अपने संस्था का नाम बताना चाहेंगे। इस सामने देख सकते हैं नाम क्या है कि फ्री कंप्यूटर सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि निःशुल्क जो ग्रामीण क्षेत्र में माननीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा फ्री में संचालित होता है। ओके, तो इस समय तो क्या है कि कोरोना के काल में सभी क्लास ऑफलाइन क्लास बंद है, इसीलिए हम लोगों को भी ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला। और ये वीडियो अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो अपना नाम अवश्य लिखिएगा वीडियो कमेंट बॉक्स में। ओके। और आपको लिखना क्या है कि नेम लिख दीजिएगा, आज जब देख रहे हैं उसका डेट लिख दीजिएगा और डेज लिख दीजिएगा। ओके, इतना अवश्य लिखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या होगा, और 50 प्रश्न होगा हम लोग का, 50 अंक का। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न हम लोग का है कि किसी, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये सभी क्वेश्चन को हमने विस्तृत वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बना के 20-20 मिनट का लगभग चैनल पे अपलोड किया है। अगर विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करिएगा, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बोला है किसी बिजनेस के तहत वित्तीय ट्रांजैक्शन का नियमबद्ध तथा संपूर्ण रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है। आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है काउंटिंग, दूसरा है अकाउंटेंसी, तीसरा है अकाउंटेंट, चौथा है नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो होगा, आंसर आपका होगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता है। ओके, किसी बिजनेस के तहत वित्तीय ट्रांजैक्शन का नियमबद्ध तथा संपूर्ण रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। दूसरा है कि संपूर्ण अकाउंटिंग का कार्य, दूसरा है कि संपूर्ण अकाउंटिंग का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं या रख सकते हैं। टैली ERP9 में, टैली प्राइम में, दोनों में, MS वर्ड में, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा A और B दोनों, क्योंकि टैली ERP9 क्या है, टैली प्राइम का पिछला वर्जन है, टैली प्राइम इसका लेटेस्ट वर्जन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अकाउंटिंग का कार्य करने का उद्देश्य है। अकाउंटिंग का कार्य हम लोग क्यों करते हैं, तो रिकॉर्ड रखने के लिए, ये भी सही है। वित्तीय स्थिति जानने के लिए, ये भी होता है। बिजनेस के कानूनी प्रावधान को पूरा करने के लिए, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तीसरे का आंसर D। ओके, अगला चौथा क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग का मुख्य भाग या शाखा है। अकाउंटिंग का मुख्य भाग या शाखा है, तो पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर आपको बताना है, आंसर वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी होगा। अकाउंटिंग का शाखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, वित्तीय। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसके लागत का निर्धारण कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। और जो कंपनी की पॉलिसी होता है, नीति होता है, उस पे कार्य मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकाउंट के निम्न में से प्रकार हैं।
अकाउंट के निम्न में से प्रकार है। अकाउंट के निम्न में से अगर प्रकार की बात की जाए तो पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट यानी दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी वाला, पाँचवा का सी। आगे बढ़ते हैं छठवां, अकाउंट का वह प्रकार जिसमें व्यय या हानि और आय या लाभ से संबंधित होता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? देखिए, अकाउंट का वह प्रकार जिसमें व्यय या हानि और आय या लाभ से संबंधित होता है उसे कहा जाता है। उसे आप क्या है कि व्यय या हानि, है ना, लाभ या हानि से संबंधित होता है, उसको हम लोग नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। छठवां का सी वाला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं सातवां, किसी संस्था या पार्टी के लिए कोई व्यक्ति या संस्था क्या कहा जाएगा जो उस संस्था से उधार माल खरीदता है। यहाँ पर समझिएगा क्या है, किसी संस्था या पार्टी के लिए कोई व्यक्ति या संस्था क्या कहा जाएगा जो उस संस्था से उधार गुड्स खरीदता है। यदि आप किसी संस्था से उधार गुड्स खरीदेंगे, ओके, तो आप उस संस्था के लिए क्या हो जाएंगे, आप उस संस्था के लिए देनदार हो जाएंगे, क्योंकि वो पार्टी आपको गुड्स दे दिया, आप उसका देनदार हैं, है ना। तो आप उसका देनदार हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डेटर, डेटर। ओके, इसीलिए सातवां का ये होगा। अगला बढ़ते हैं, किसी ट्रांजैक्शन के संबंध में लिखित डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। किसी ट्रांजैक्शन के संबंध में जो लिखित डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बाउचर, बाउचर कहते हैं, है ना। ये ग्रुप क्या होता है, लेजर, और कंपनी क्या होता है, ये हम जो वीडियो बनाए हैं ना पहले, इससे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप विस्तृत देख लीजिएगा, ग्रुप किसे कहते हैं, लेजर किसे कहते हैं, कंपनी किसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम अपना पैसा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता है। इस लेन देन का रिकॉर्ड जर्नल के बाउचर में निम्न में से किस प्रकार किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है कि यूनियन बैंक में अपना पैसा जमा कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमको डी आर और सी आर, डेबिट और क्रेडिट करना है। तो राम, ये दोनों जो संपत्ति है, कैश और बैंक अकाउंट, दोनों राम की है। तो जो संपत्ति बढ़ती है उसको डेबिट करते हैं। तो हमारा किसका संपत्ति बढ़ रहा है, तो बैंक की संपत्ति बढ़ रहा है, इसीलिए डेबिट हो जाएगा। कैश घट रहा है तो सी आर हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों का आंसर क्या होगा, है ना, इन ए और बी दोनों हो जाएगा। 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी वाला, 9 का सी वाला, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं 10 वाला क्वेश्चन, कि जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में बेचने के लिए कोई वस्तु खरीदता है तो उस वस्तु को अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहा जाएगा। अकाउंटिंग की भाषा में उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, तो गुड्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गुड्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि टैली प्राइम को किस कंपनी ने विकसित किया था। ऑप्शन है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन या माइक्रोटेक। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टैली सॉल्यूशन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड ने विकसित किया था। 11 नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। अगला होगा 12 वाला, कि टैली प्राइम 1.0 को टैली सॉल्यूशन के द्वारा किस समय उपलब्ध कराया गया था या कराया गया। इसको 9 नवंबर 2020 को उपलब्ध कराया गया था टैली प्राइम 1.0, जो टैली प्राइम का पहला वर्जन था। ओके, आगे बढ़ते हैं कि टैली प्राइम 1.0 का निम्न में से वर्जन कौन सा नहीं है। तो निम्न में से कौन सा वर्जन नहीं है, तो टैली 4 पॉइंट तो है, इसका टैली 5.4 भी है, टैली प्राइम भी है, टैली ERP 10 इसका वर्जन नहीं है। अभी तक टैली ERP 10 को नहीं बनाया गया है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा टैली ERP 10, राइट आंसर डी वाला, 13 का डी। आगे बढ़ते हैं 14 वाला क्वेश्चन पे, कि टैली प्राइम 1.0, टैली प्राइम निम्न में से एक सॉफ्टवेयर है। टैली प्राइम कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो टैली प्राइम जो है ना आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 15 होगा, कि टैली प्राइम को बंद करने का निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट की है। टैली प्राइम को बंद करने के लिए निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट की आपसे पूछा है। पहला दिया है कंट्रोल क्यू, दूसरा दिया है अल्ट 4 और दिया है दोनों, अगला दिया है क्लोज बटन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, टैली प्राइम को बंद करने का निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट की आपका राइट होगा 15 का सी, यानी दोनों। कंट्रोल क्यू से भी बंद होता है, ए एंड बी दोनों से बंद होता है। और यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट की पूछा है, इसलिए यहाँ पे क्लोज बटन कोई कीबोर्ड शॉर्टकट की नहीं है। ओके,
इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वाले का। 15 वाले का क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ओके, सभी क्वेश्चन का आप लोग हमारे साथ ही आंसर देते चलिएगा। आगे चलते हैं 16 वाला क्वेश्चन। 16 वाला क्वेश्चन है, 16 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर की स्थापना कब किया गया था। तो टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर की स्थापना 1986 में किया गया था। ओके, 1986 में इसका राइट आंसर बी वाला होगा, 16 का बी, 1986 में किया गया था। आगे चलते हैं 17 वाला कि टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने किया था। टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा एस गोयंका, श्याम सुंदर गोयंका है। तो श्याम सुंदर गोयंका ने टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर की स्थापना किया था। 18 वाला क्वेश्चन है कि टैली सॉफ्टवेयर में ईआरपी का पूरा नाम क्या है। टैली सॉफ्टवेयर में ईआरपी का पूरा नाम क्या है, तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। ई से एंटरप्राइज, ओके, आर से रिसोर्स, पी से प्लानिंग होता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, 18 वाले का सी। ओके, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि टैली प्राइम का वो कौन कौन विधि के द्वारा क्लोज कर सकते हैं। ओके, कौन कौन से विधि के द्वारा क्लोज कर सकते हैं, तो कंट्रोल क्यू के द्वारा भी क्लोज कर सकते हैं। अगर होम स्क्रीन पे आप हैं तो कंट्रोल क्यू दबाते हैं तो भी आपका टैली प्राइम बंद हो जाएगा। अगर अल्ट F4 दबाते हैं तो भी बंद हो जाएगा। एस्केप की दबाते हैं तो भी बंद होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 19 वाले का डी राइट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िएगा और इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि निम्न दिए गए वाउचर में प्रयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट की से सुमेलित कीजिए। अगर टैली में देखिए 100 से ऊपर हमने कीबोर्ड शॉर्टकट की को बता दिया है। उसका वीडियो 3 वीडियो बनाया है। 3 वीडियो आपको हमारे चैनल पे विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको तीनों वीडियो मिल जाएगा। मतलब 100 से ऊपर जितने कीबोर्ड शॉर्टकट की होते हैं हमने सबको बताया है। तो यहाँ पे बस आपको देखना है कंट्रा वाउचर का क्या होता है। कंट्रा वाउचर का F4 होता है। ओके, कंट्रा वाउचर का F4 होता है। अगला रिसिप्ट वाउचर का F6 होता है। अगला बात की जाए पेमेंट वाउचर का तो F5 होता है। जनरल वाउचर का F7 होता है। आप इसमें मिलान कर लीजिए कि पहला कौन हुआ, पहला का बी वाला। तो पहला का बी वाला किस में दिया है, तो पहला का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी वाला। पहला का बी देख सकते हैं, पहला का बी सही है। दूसरा का सी होगा, ये भी सही है। तीसरा का डी होगा, ये भी सही है। ओके, चौथा का ए होगा, ये सही है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी वाला, है ना, 20 का बी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को प्रारंभ करने से पूर्व हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, एक कंपनी बनानी पड़ती है ना। टैली में एक कंपनी होता है जो किसी व्यक्ति के अकाउंटिंग का स्वतंत्र प्रबंधन करता है। ओके, तो 21 का राइट आंसर ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 वाला बोल रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पूर्व हमें उसके नाम से क्या बनाना पड़ता है, तो कोई व्यक्ति से संबंधित हमको अकाउंटिंग करना है, उसके नाम से सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, हमको लेज़र बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, तो लेज़र बनाना पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन होगा 23 वाला कि टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी बिना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री में प्रयोग किए गए लेज़र को डिलीट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम तो कीबोर्ड शॉर्टकट की बता दिए कि आपको कहाँ से मिलेगा। ओके ना, यहाँ पे अल्ट और डी का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि अगर कोई भी स्टॉक आइटम या कोई भी आप लेज़र बना चुके हैं, उसकी एंट्री आपने बाउचर में नहीं किया है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अगर बाउचर में एंट्री कर दिए हैं आप, तो सबसे पहले उस बाउचर को ही डिलीट करना पड़ता है। ओके, और अगर आप लेज़र डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी मास्टर आप क्रिएट कर दिए हैं उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस डी होता है। आगे बढ़ते हैं 24 वाले पे। 24 वाला बोल रहा है कि किस रिपोर्ट के द्वारा हमें किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उस कंपनी की देनदारी का पता चलता है। तो देखिए, बैलेंस शीट जो होता है ना, बैलेंस शीट हम कह सकते हैं किसी कंपनी का जन्म पत्रिका है। इस बैलेंस शीट के द्वारा ही उस कंपनी का कितना देनदारी है, कितना लेनदारी है ना, किसको कितना देना है और उस कंपनी के पास वर्तमान समय में क्या है, वही बैलेंस शीट के द्वारा हमें पता चलता है।
आगे चलते हैं 25 वाला क्वेश्चन। 25 वाला क्वेश्चन बोल रहा कि टैली में जिस तारीख से अकाउंटिंग का कार्य लिखा जाता है उस तारीख को कहा जाता है। मतलब जिस तारीख से टैली में जिस तारीख से आप अकाउंटिंग का कार्य कर रहे हैं उस तारीख को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तीसरा है अकाउंटिंग डेट, चौथा है डेट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं बुक बिगिनिंग फ्रॉम। और यहाँ पे हम आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं, ओके ना। चलिए, तो 25 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। अगला 26 होगा। 26 वाले का होगा 26 का टैली में किसी वर्तमान वर्ष में की जा रही अकाउंटिंग वर्ष को क्या कहा जाता है। टैली में किसी वर्तमान वर्ष में की जा रही अकाउंटिंग वर्ष को क्या कहा जाता है। आंसर आपको बताना है, आंसर बताइए। उस वर्ष को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। अगला होगा 27 वाला बोल रहा। 27 वाला बोल रहा है कि निम्न में से मुख्य प्राइमरी ग्रुप है। मुख्य या प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं, तो प्राइमरी ग्रुप 4 ही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन कौन होता है, असेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटीज़। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन में दोनों है, असेट एक्सपेंस, बी वाले में इनकम लाइबिलिटीज़ दोनों है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सी वाला, ए और बी दोनों। 27 वाले का सी ऑप्शन सही होगा। 28 वाला बोल रहा, 28 वाला क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट असेट, ओके, लोन एंड एडवांस असेट, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, सैंड्री डेटर, इन सभी का मुख्य या प्राइमरी ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो असेट इसके पीछे देख सकते हैं आप, असेट लगा है। तो असेट लगा है तो सिंपल सी बात है असेट है, लेकिन इसमें भी दिया है कि करेंट असेट होगा कि फिक्स असेट होगा। ओके, करेंट असेट होगा कि फिक्स असेट होगा। चलिए, तो 28 वाले का आंसर हो जाएगा हमारा करेंट असेट। करेंट असेट और फिक्स असेट में क्या अंतर होता है, यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे हम। करेंट असेट यानी वह असेट होता है जो वर्तमान समय में कैश के रूप में होता है, या उसको हम किसी भी समय कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स असेट क्या होता है कि हमारे पास वर्तमान समय में कैश के रूप में नहीं होता है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, हमारा क्या है, फिक्स असेट है। ओके, इसीलिए 28 से क्या आंसर होगा, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। 29 का बोल रहा है क्या, 29 वाले का बोल रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि सेल्स ए डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ओके, सेल्स डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम का प्राइमरी ग्रुप है। कुल मिला के यहाँ पे इनकम, सेल्स हम करते हैं तो हमारा इनकम बनता है, डायरेक्ट इनकम भी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम भी हमारा इनकम ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, इनकम का। इसका नेचर इनकम का होता है, मुख्य या प्राइमरी ग्रुप इनकम है इसका। ओके, करेंट इनकम कोई आपका मुख्य प्राइमरी ग्रुप नहीं होता है। ओके, तो 29 का सी वाला ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 30 का। यहाँ भी सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिलान क्या करना है कि निम्न दिए गए लेज़र में प्रयोग किए जाने वाले ग्रुप से सुमेलित कीजिए। अगर आप टैली पढ़े हैं, है ना, तो इसको ध्यान से मिलान करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा कि निम्न दिए गए लेज़र में प्रयोग किए जाने वाले ग्रुप से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट है, जब भी हम कोई बैंक से, कोई संस्था से लोन लेते हैं तो हमारा क्या होता है, सिक्योर्ड लोन होता है, सिक्योर्ड लोन होता है। इसीलिए पहला का बी मिलान सही होगा। फ्रेंड से लोन लेते हैं तो क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। अमाउंट अगर डिपॉजिट कर दिए हैं एसबीआई में तो ये हमारा हो जाता है बैंक अकाउंट। कैश, अगर हम कैश क्या होता है तो ग्रुप होता है कैश इन हैंड। अब मिलान आप कर सकते हैं कि पहला का क्या होगा, बी वाला। पहला का बी कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो पहला का बी आपको बी में भी दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों में दिखाई दे रहा। बशर्ते अब आगे छांटना है कि दूसरा का क्या बोल रहा है, तो दूसरा का सी, तो दूसरा का सी किस में है, दूसरा का सी इसमें है। ओके, अगला तीसरा का डी, तीसरे का डी इसमें है, चौथा का ए, चौथा का ये इसमें है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी वाला होगा। ओके, कौन सा, 30 वाले का सी राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला होगा 31 वाला, क्या बोल रहा है, 31 वाला बोल रहा है कि निम्न में से कैश बाउचर है ना, निम्न में से कैश बाउचर है जिसमें नगद लेनदारी, मतलब लेन देन होता है, नगद कैश के रूप में लेन देन होता है। तो कंट्रा में भी होता है, पेमेंट में भी होता है, रिसिप्ट में भी होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ
दीज होगा। आगे बढ़ते हैं 32 वाला। अगला है कि बिजनेस में किया गया वह खर्चा जो बिजनेस को चलाने के लिए करने होते हैं वह कहलाता है। बिजनेस को चलाना है, अगर वो खर्चा हम नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 वाले का? सी। 32 वाले का सी इज राइट आंसर। आगे बोलते हैं कि हमारे कंपनी से पैसे लेने या मांगने वाले व्यक्ति के लेजर का ग्रुप होता है। अब देखिए उसका मतलब जो हमारे कंपनी से पैसे या है ना लेने वाले या मांगने वाले व्यक्ति के लेजर का ग्रुप होता है, उस व्यक्ति का लेजर किस ग्रुप में बनाएंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमसे मांग रहा है ना, मांग क्यों रहा है? कोई सेवा दिया होगा या कोई गुड्स उधार में दिया होगा, है ना? तो वो दिया होगा तो हम क्या हो जाएंगे? हम क्या हो जाएंगे? तो हम जो हो जाएंगे वो तो हमको दे दिया है, वो हमको दे दिया है। अब हमारी ये लायबिलिटीज़ बनती है कि उसके बदले हम कुछ दें उसको। ओके, तो ये देखिए जो हमसे पैसे मांगते हैं, क्यों मांग रहा है? तो लेनदार होगा तभी तो मांग रहा है ना। इसीलिए सेंड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार। लेनदार है ना, उस व्यक्ति का ग्रुप जो रखेंगे हम सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि वो लेनदार व्यक्ति है तभी तो मांग रहा है। तो 33 वाले का सी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 34 वाला। टैली प्राइम में बनाई गई कंपनी में दी गई जानकारी में परिवर्तन करने के लिए कंपनी मेन्यू के अंतर्गत किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो टैली प्राइम में जो कंपनी हम बना लेते हैं उसमें कोई जानकारी हमने गलत भर दिया या छोड़ दिया, है ना, तो कंपनी मेन्यू के अंतर्गत किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो सीधी सी बात है, उसको अल्टर अल्टर कमांड का प्रयोग किया जाता है, अल्टर कमांड का। ओके, 35 वाला क्वेश्चन है कि टैली प्राइम में किसी कंपनी के डेटा को किसी अन्य स्रोत या स्थान पर कॉपी करके भविष्य तक रखने के लिए किस विकल्प का चयन करते हैं? हमको कॉपी करना है, ओके, और उसको किसी अन्य स्रोत पर रखना है ताकि भविष्य में उसका हम प्रयोग कर सके। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है कि पहले आपको मेन्यू बताना है, उसके बाद कमांड को बताना है। यहाँ देख सकते हैं आप। तो हम पहला देखिएगा, पहला क्या हो रहा, पहला बोल रहा है कि डेटा, उसके बाद रिस्टोर करेंगे, कि डेटा डेटा मेन्यू में जाएंगे उसके बाद बैकअप करेंगे, या डेटा मेन्यू में जाएंगे स्प्लिट करेंगे, या ऑल ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा ना, तो पहले हम डेटा मेन्यू में जाते हैं उसके बाद बैकअप लेते हैं तभी तो कॉपी करेंगे, भविष्य के लिए रखेंगे। इसीलिए इसका 35 वाले का राइट आंसर बी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं 36 वाला। 36 वाला बोल रहा, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि टैली प्राइम में किसी वर्तमान स्क्रीन पर कार्य करते समय ही किसी दूसरे अन्य रिपोर्ट या कार्य को उसी स्क्रीन पर बिना पहले कार्य को डिलीट और सेव किए दूसरे किसी अन्य रिपोर्ट या कार्य को उसी स्क्रीन पर देखने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? कहने का अर्थ है, मान लीजिए हमने बाउचर एंट्री कर रहे हैं, अब बाउचर एंट्री करते समय आपको बोला जाए कि बैलेंस शीट आप दिखा दीजिए, तो टैली ERP9 या टैली प्राइम से जो पिछले वर्जन थे उसमें ये कार्य आप नहीं कर सकते। पहले उस जो कार्य आप कर रहे हैं उसको सेव करिए या डिलीट करिए तभी आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। लेकिन टैली प्राइम में आपको एक फीचर दिया गया है, एक कमांड दिया गया है गो टू। ओके, इसीलिए 36 वाले का राइट आंसर डी वाला होगा। 37 वाला बोल रहा है कि टैली प्राइम में किसी कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी में भेजने के लिए सबसे पहले उस डाटा को डैश खाली स्थान भरना है और उसके बाद करना होता है। क्वेश्चन है कि टैली प्राइम में किसी कंपनी के डेटा किसी दूसरी कंपनी में भेजना है हमको। अब भेजना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, भेजेंगे और उसके बाद जो कंपनी में लाना होगा इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद इंपोर्ट करेंगे, इसीलिए 37 वाले का राइट आंसर बी वाला होगा। अगला होगा 38। 38 वाला क्या बोल रहा है? 38 वाला बोल रहा है कि टैली प्राइम में किसी कंपनी के डाटा को और कंपनी के लोगों को प्रिंट करने की सेटिंग करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो कंपनी के डेटा और कंपनी के लोगो प्रिंट करना है ना, तो प्रिंट करना है तो सीधी सी बात है कि प्रिंट मेन्यू में जाना पड़ेगा, प्रिंट मेन्यू में जाना पड़ेगा। 38 वाले का डी राइट आंसर होगा। 39 का देखिए, 39 का बोल रहा कि निम्न में से कौन सा लेन देन एंट्री कंट्रा के वाउचर में कर सकते हैं? तो कंट्रा के वाउचर में सिर्फ 3 ही एंट्री करते हैं, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, ओके, और बैंक बैंक टू कैश, यही करते हैं। मतलब कैश टू बैंक, तो कैश टू बैंक दिया है,
ये राइट होगा। बैंक टू बैंक ये भी सही है, बैंक टू कैश ये भी सही है, बैंक टू बैंक ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर है डी वाला, 39 का डी, ऑल ऑफ दिस। 39 का डी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 40 वाला बोल रहा 40 वाला बोल रहा है कि यदि किसी बिजनेस में हमें किसी भी प्रकार का छूट या बोनस प्राप्त होता है और प्राप्त छूट या बोनस हमें नगद नहीं मिलता, तो इस प्रकार की एंट्री हम टैली के किस वाउचर में करते हैं। ओके, तो सीधी सी बात है कि हमें कोई छूट मिला है और वो छूट हमें नगद नहीं मिला है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई ख़रीदारी किया है, ओके, और ये ख़रीदारी आपने किया है, अगर दीपावली का आपको स्कीम मिल गया, छूट मिल गया, और वो आपको हाथों हाथ नहीं मिलता, जो आप खरीदारी किए हैं उसी में से कट जाता है, तो आप उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट की एंट्री हम लोग किस में करते हैं, तो जर्नल के वाउचर में करते हैं। जर्नल के वाउचर में एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं, इसीलिए 40 का डी वाला राइट आंसर होगा। 41 का बोल रहा, 41 वाले का देखिएगा। चलिए, अगला 41 का है कि बोल रहा है, क्वेश्चन है, अगर हम अपने व्यापार में खरीदे गए गुड्स को वापस कर देते हैं, इस प्रकार वापस की गई लेन देन की एंट्री हम टैली के किस वाउचर में करते हैं। सीधी सी बात है कि हमने कोई सामान को खरीदा था, उसको वापस हमने कर दिया, खरीदा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कर दिए, तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है किसमें, डेबिट नोट में, डेबिट नोट में, इसलिए 41 का आंसर होगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं 42 वाला। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है, ध्यान दीजिएगा। सुमेलित क्या करना है, बोला है कि निम्न दिए गए वाउचर में किए जाने वाली सबसे पहली एंट्री या लेजर से सुमेलित कीजिए। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले जो लेजर होता है ना, और मान लीजिए यहाँ पे वाउचर, सबसे पहले जो वाउचर होता है, जैसे कंट्रा वाउचर दिया है, इसमें सबसे पहली एंट्री किसकी होती है, डेबिट की कि क्रेडिट की। क्वेश्चन समझ में आ रहा, तो कंट्रा में याद रखिएगा सबसे पहले क्रेडिट की एंट्री होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो दिया है, क्रेडिट दो दो दिया है, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे ना, ऑप्शन से चेक करते हैं कि पहला का बी कहीं दिया है, तो आप देख सकते हैं पहला का बी दिया है, इसमें बी वाले में पहला का बी दिया है, तो सीधी सी बात है कि कंट्रा का बी क्या हो जाएगा, बी वाला। ओके, रिसिप्ट का सबसे पहले एंट्री होती है क्रेडिट की, तो रिसिप्ट दूसरा का सी कहीं दिया है, तो दूसरा का सी इसी में दिया है ना, जो बी वाला ऑप्शन है। पेमेंट का सबसे पहले होती है डेबिट की एंट्री, तो आप देख सकते हैं कि तीसरे का क्या दिया है, डी, तीसरे का डी, तीसरे का डी, ठीक है। जर्नल का सबसे पहला एंट्री होती है डेबिट की, और चौथा का ए, या इसीलिए ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, कंट्रा का सबसे पहले एंट्री क्रेडिट की होती है, रिसिप्ट में सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, क्रेडिट की होती है, पेमेंट में सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, तो डेबिट की होती है, और जर्नल में सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, तो डेबिट की होती है। इसलिए 42 का राइट आंसर होगा बी वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी गुड्स, अगला बोला है किसी गुड्स पर लगाए गए जीएसटी को किस ग्रुप में रखा जाता है। किसी गुड्स पर लगाए गए जीएसटी, अगर कोई गुड्स पर आपने जीएसटी लगा दिया, उस जीएसटी को किस ग्रुप में रखते हैं, तो सीधी सी बात है, ये टैक्स है ना, टैक्स है तो हमको किस में रखना पड़ता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना पड़ता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। 44 बोला है, 44 बोला है, क्या बोला 44, कि टैली में किसी भी प्रकार की विशेषता को जोड़ने या सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। टैली में किसी भी प्रकार की विशेषता, फीचर जोड़ना है, फीचर समझिए, फीचर जोड़ना है, एक्टिव करना है या डीएक्टिवेट करना है, तो इसके लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो सिंपल सी बात है फीचर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा फीचर यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे हिंट दिया है, देखिएगा हिंट दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, यहीं पे गड़बड़ होगा। पहले कमांड बताना है, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट की बताना है, पहले कमांड बताना है, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट की बताना है। तो आपका फीचर तो दिया है, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट की गलत दिया है, F12 कन्फिगर का होता है। ओके, इसीलिए आगे देखते हैं कि फ़ीचर कहाँ दिया है, तो फीचर यहाँ पे दिया है, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की भी राइट दिया है, इसीलिए 44 का सी वाला राइट आंसर होगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी, फीचर F11 सही होगा। आगे बढ़ते हैं 45 पे। 45 वाला बोल रहा, 45 वाला
क्वेश्चन है कि टैली में कार्य कर रहे वर्तमान स्क्रीन में कुछ बदलाव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। बदलाव मतलब कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे देखिएगा कॉन्फ़िगर कहाँ दिया है, तो एक ही ऑप्शन है दिया है कॉन्फ़िगर का, कौन सा 45 का बी वाला एक ही ऑप्शन दिया है कॉन्फ़िगर का, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की F12 होता है। राइट आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला होगा 46 का, टैली प्राइम में कोई भी मास्टर क्रिएट करने के लिए, टैली प्राइम में आपको कोई भी मास्टर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी मास्टर क्रिएट करना होगा तो गेटवे ऑफ टैली में हम क्या करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पे। ओके, तो 46 का राइट आंसर ए वाला होगा। अगला बढ़ते हैं 47 वाला। 47 वाला बोल रहा है कि कंपनी में खरीदे या बेचे गए गुड्स, कंपनी में खरीदे या बेचे गए गुड्स का विवरण देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ओके, कंपनी में खरीदे या बेचे गए, अगर हम कोई गुड्स खरीदे हैं और उस गुड्स को बेचे भी हैं, उस गुड्स का विवरण देखना है, कितना गुड्स हमारे पास स्टॉक अभी बचा है, कितना हमने सेल कर दिया। तो इसको देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में दिया जाता है कमांड स्टॉक समरी, स्टॉक समरी। 47 का आंसर बी वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, स्टॉक समरी। आगे बढ़ते हैं 48 वाला। 48 वाला बोल रहा, 48 वाला ध्यान से देखिएगा कि सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन का मुख्य ग्रुप या नेचर क्या होता है। तो सीधी सी बात है, नेचर होता है ना, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। कोई भी हम लोन लेंगे तो हम पे लाइबिलिटीज़ बनती है कि लोन हमको चुकाना है, तो लोन जब चुकाना है तो लाइबिलिटीज़ बनती है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला लाइबिलिटीज़। क्या होगा, डी वाला लाइबिलिटीज़, 48 का डी। ओके, लाइबिलिटीज़। 49 है कि यहाँ पे देखिएगा 49 क्या बोल रहा कि राम ने अपनी कंपनी को प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए लगाया, टैली में किस ग्रुप द्वारा राम की पूंजी प्रदर्शित होगी, है ना। टैली में किस ग्रुप के द्वारा राम जो पूंजी लगाया है वो पूंजी प्रदर्शित होगी, तो वो ग्रुप होता है कौन सा, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर का हम नाम नहीं लिखते बिजनेस में, उसके स्थान पे कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, इसलिए 49 का क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा 50। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा। ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से, और देखिए क्या बोल रहा है कि टैली प्राइम में की जा रही एंट्री की भाषा को बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। टैली प्राइम में की जा रही एंट्री की भाषा को बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा आपको बदलना है, भाषा बदलना है तो सिंपल सी बात है कि हेल्प मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा, हेल्प मेन्यू का। और ये जितना मेन्यू है ना, ये सब मेन्यू को हम पढ़ा चुके हैं, यानी वीडियो बना चुके हैं। चैनल पे विजिट करिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट हमारा ओपन करिएगा, सब में प्लेलिस्ट वाइज मतलब हम देखिए टैली ट्यूटोरियल वाइज उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 50 वाले का हमने आंसर बता दिया, क्या होगा, डी वाला। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।